हेलो एवरीवन। 24,175 ये क्लोजिंग आई है। तो जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उस वक्त एक बार 188 तक गया था, 24,188 तक, और फिर वहां से एकदम से मार्केट फिर नेगेटिव हो गया। रेंज बहुत ही छोटा है आज का। इट्स हार्डली 110 पॉइंट की रेंज है। अब देखिए, जब से ये कैश शुरू हुआ है 3 अगस्त से यही सब नाटक चल रहा है। अब अगस्त महीना खत्म होने भी आया एंड पीपल आर गेटिंग, आई डोंट नो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पीपल आर गेटिंग यूज टू विद इट, बिकॉज क्या यूज टू हो, कुछ कुछ पल्ले पड़े तो कुछ यूज टू करें। इतना पल्ले पड़ रहा है कि भाई इंडेक्स में अगर ट्रेड करना है देन निफ्टी इज नॉट द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट। रही बात स्टॉक्स की, तो अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर कोई स्टॉक या कोई सेक्टर रेकमेंडेड है और अगर वो फिलहाल चल नहीं रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये आपको अभी भी मौका ही दे रहा है, क्योंकि एक बार वो चलना शुरू करेगा तो आपको लेने का मौका नहीं मिलने वाला। अब हुआ ऐसा कि हमारा, जब मैंने ऑटो सेक्टर के बारे में नेगेटिव कहा था, इनफैक्ट परसों के दिन, जब अशोक लेलैंड, ठीक है, वो 100, वो एकदम से ऊपर निकल गया था, एक बड़े ग्रीन कैंडल से ऊपर निकल गया था। और उस वक्त मैंने एक मैसेज मेरे ग्रुप में शूट किया था कि 182 से 183 पे इसका फिर से सेलिंग बनेगा। एक ही कैंडल में इसने सारी मंदी को खत्म कर दिया, पर ये मंदी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ जो भी जो भी मंदी में है उन्हीं को सिस्टम से हटा रहा है। और 181.50 40 जाके आज वापस 175 पे आ गया। मैंने यही कहा था कि नया कुछ ऐड मत करना, अगर करना हो तो एकदम ही करंट स्ट्राइक रेट का लेना, अदरवाइज जो है उसी को होल्ड करना। ये आएगा नीचे तो एकदम से ऊपर ले जाना और फिर 6-7 पॉइंट तोड़ तोड़ देना ऊपर से। टीवीएस मोटर में भी यही हुआ। टीवीएस मोटर में हमारा मंदी का व्यू था, और मैंने अगस्त के एंड, मतलब सितंबर का जो है, मैंने पुट लेने कहा था 4,000 वाला, 4,000 की स्ट्राइक रेट का। और उस वक्त टीवीएस मोटर कुछ चल रहा था 4250 समथिंग कुछ चल रहा था। वो 2 दिन में, यानी कि कल और परसों, मे भी कल परसों चेक कर लेंगे, 44 समथिंग कुछ जाके आया, 4460 या 40 जाके आया। अब लगने यूं लगा कि क्या करेंगे अभी इसमें, ये आएगा कि नहीं नीचे। और उसका अगर आप बोलिंजर का ये देखो, व्हाट वी से शेप देखो, तो वो एकदम साइडवेज से, मतलब या तो उसमें बहुत बड़ी तेजी आएगी या तो एक बहुत बड़ी मंदी आएगी। द स्टॉक इज वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, इस तरह से कुछ पेश आ रहा था। एक क्लाइंट से वो मैंने स्क्वायर ऑफ करवा दिया। इसलिए स्क्वायर ऑफ करवाया बिकॉज चलो अगर उसमें कुछ नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट हम किसी और सेक्टर में, किसी और स्टॉक में कर लेंगे। और दूसरे एक क्लाइंट का होल्ड होल्ड था, जो उन्होंने आज बुक किया। उनका कुछ आई गेस 18 या 20 रुपए का कुछ बाइंग था, और वो पुट चला गया करीब करीब 35-36 के आसपास। उन्होंने शायद 28 या 30 के आसपास कुछ बुक किया है। पर आज ऐसा क्या हो गया कि 4.5% स्टॉक को गिरा दिया। यानी कि अब हो ये रहा है कि आज अगर आपको चार्ट देखकर जो लग रहा है, चलो आपने देखा चार्ट देखकर आपको तेजी लग रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, इंडेक्स नहीं स्टॉक की बात करो, किसी भी स्टॉक में चार्ट देखकर आपको लग रहा है कि भाई यहां से अब एक उछाल आएगा, यहां से अब एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, यहां से अब एक बाइंग बनेगी, इसका शायद बेस बन गया है या जो भी है, ओवरसोल्ड है, एक बाउंस आए, वो बाउंस आएगा। पर 1 तारीख को आएगा या 5 तारीख को आएगा, वो नहीं, वो प्रेडिक्टेड नहीं, वो नहीं कह सकते। तो अभी का मार्केट फिलहाल वैसा बिहेव कर रहा है। एफएमसीजी सेक्टर, इसमें मैं कुछ 4-5 दिनों से बुलिश बातें कर रहा हूं कि भाई मुझे ये सेक्टर अच्छा खासा करेक्ट हुआ दिख रहा है, यानी कि हो चुका है।
और यहां से अब एक फ्रेश बाइंग की शुरुआत होनी चाहिए। फेस्टिव सीजन भी है सामने, एंड इसके चलते एफएमसीजी में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा उछाल आएगा, इन स्पाइट ऑफ वीक मॉनसून, इन स्पाइट ऑफ शुगर प्राइसेस जो अभी इतने हाइक हो गए। ये सेक्टर मुझे अभी भी जो है बेस्ट लग रहा है। अगर कुछ करना हो तो यही एक सेक्टर है जिसमें कर सकते हैं। मैंने आईटी एंड एफएमसीजी, ये दो सेक्टर की मैंने बात की थी, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने यूट्यूब पर भी कहा था कि ये दो सेक्टरों पे थोड़ा फोकस रखिएगा। आईटी ने आज मार्केट को संभाल लिया, तो मार्केट ने क्या किया, बैंक जो अब तक स्टेबल चल रहा था उसको बर्बाद कर दिया, बैंक निफ्टी को मतलब। फिर भी लाइक उसने हमारा सपोर्ट नहीं तोड़ा, 57,300 का सपोर्ट है, पर जो जो उसकी मूवमेंट थी ना, उसमें एक पॉज आ गया। क्यों ऐसा आया? बिकॉज आईटी को आज भगाया। बैंक निफ्टी में भागता तो मार्केट ब्रेकआउट दे देता, 250 या मे बी 300 के पार निकल जाता, 24,250, 24,300 के पार। ये लोगों ने जब से ये कैश क्लोजिंग की शुरुआत हुई है, मार्केट को ऊपर में भी और नीचे में भी एक पर्टिकुलर रेंज में बांध बांध के रखा हुआ है कि भाई यही रेंज में ये रहेगा। अब क्यों रखा है, क्या रीजन है, पता नहीं। अब खाली एफएमसीजी को नहीं, आप दूसरे सारे स्टॉक्स को भी देखिए। एक अगर एक 1,000-1,100 रुपए का स्टॉक देखो, चलो हिंडाल को ही देखो, एक 11-12 रुपए में उसको अटका के रखा है। या तो 11 पॉइंट नीचे जाएगा या 15 पॉइंट प्लस हो जाएगा, इसी रेंज में वो पूरा दिन टाइम पास करता है। तो कभी कभी इससे भी कम रेंज होती है। तो इस तरीके की मार्केट, मैंने आज मतलब मेरे ग्रुप, मेरे एक क्लाइंट से यूं ही बातों बातों में यही कहा कि मुझे तो लग रहा है कि हमारी मार्केट जो है काला पानी की सजा जैसा बन बन रहा है, क्योंकि सिर्फ हम देख रहे हैं मार्केट को, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ समझ में आता है मार्केट कुछ और कर देता है। ऑटो सेक्टर वीक था, ये एक अनुमान लगाया गया था, एक प्रेडिक्शन किया किया गया था। वो वीकनेस थी, हालांकि जब वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था ना, वो स्ट्रेंथ में भी वीकनेस थी। और मैं यही कह रहा था कि बिना वॉल्यूम के इसको भगाया जा रहा है, तो वही वीकनेस थी। वॉल्यूम नहीं है तो वो स्टॉक में जो भी तेजी हो रही है, जो भी मूवमेंट आ रही है, वो वीकनेस है। और आज एकदम से ही खदेड़ दिया। एफएमसीजी अभी भी मैं कह रहा हूं, शुक्र मनाओ कि वो अभी तक चला नहीं है, ताकि आप लोगों को एक मौका मिल रहा है। और अब वो चलने की तैयारी में ही है, बिकॉज उसका सेक्टर का सेक्टर का अगर आप जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है, देखिए मार्केट टेक्निकल के बिना चल रहा है, ये मिथ में मत जाइएगा। ठीक है, वो टेक्निकली ही चल रहा है, बस उसको इस तरह से चलाया जा रहा है कि उसमें उसमें वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मूवमेंट नहीं है। और जो भी मूवमेंट आ रही है वो विदाउट वॉल्यूम ही हो रही है, यानी कि या तो उसको उसको जबरदस्ती तोड़ा या बढ़ाया जा रहा है किसी भी स्टॉक को, और उस मूवमेंट में आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ है ही नहीं, लेकिन चल रहा है टेक्निकल के हिसाब से। और वो टेक्निकल पैरामीटर्स फॉर एफएमसीजी सेक्टर, आप वीकली देखो चाहे डेली चार्ट देखो, आर कंप्लीटली कंप्लीटली हाईली ओवरसोल्ड। कोई एक पॉजिटिव न्यूज और सेक्टर पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो मेरे आज कुछ क्लाइंटों ने पोजीशन बड़ी ली है, लेकिन अमाउंट बहुत ही नॉमिनल है उनके। अब एक मेरे क्लाइंट ने कुछ ₹5.50 पे कॉल बाय किया है, एंड ही हैज बॉट सम 15 लॉट्स। और उनका उनका चार्जेस, उनका टोटल कॉस्ट कितना आया, कुछ 22 या 23,000 आया, जो वो ऑलरेडी अपना इसमें क्रूड में कल कमा कमा चुका है।
ठीक है, कल क्रूड में उनका कुछ 2 लॉट था और उन्होंने कुछ 60 पे लिया था और कल 90 समथिंग कुछ उन्होंने बुक किया। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बनाया है। तो ही जस्ट सेड कि भाई मेरा ये क्रूड का प्रॉफिट है जो मैं इसमें लगा रहा हूँ। मैं बोला प्रॉफिट है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उन्होंने जेब से भी थोड़ा बहुत ऐड किया हो तो पता नहीं। और ही हैज टेकन 15 लॉस। अब ये एक 100 पॉइंट भी अगर कोई भी स्टॉक या सेक्टर में थोड़ी बहुत भी अगर 1% 2% की भी अगर उछाल आती है तो उनका 5 रुपए 50 पैसे वाला जो कॉल है वो 10 रुपए 11 रुपए हो जाएगा, उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आज काम किया हुआ है। एंड इंडिया विक्स तो आप देख ही रहे हो। मतलब मार्केट में बोलने के लिए बहुत कुछ है पर क्या बोले, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना आज ही जरूरी समझा कि भाई कल शायद कोई बात दिमाग से स्किप हो जाए या ऐसा जो भी हो, तो आज ही बना देता हूँ, कल अगर जरूरत पड़ी तो एक और बना दूंगा। आप लोग को तो क्या है, मतलब इतने 140 150 करोड़ में से 100 200 लोग तो देखते हैं। ठीक है, जिसको जो प्रॉफिट मिले, जिसको जो बेनिफिट मिले, प्रॉफिट नहीं बेनिफिट मिले वीडियो देख के, तो बना रहा हूँ आज ही। तो पहले चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में। और अभी भी अब देखिए 3:15 बजे निफ्टी कहाँ था? 24,100, 110, 120 और बंद होते होते इसको 175 पे लेके गए। तो ऐसा है भाई। निफ्टी को बाद में देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको लेवल दिया था 57,300 इज अ गुड सपोर्ट। 300 से लेके 250, देखिए 50 पॉइंट ऊपर नीचे का आपको बफर रखना पड़ेगा। कितना लो बनाया इसने? 264। क्या टिका वहां पे? बिल्कुल नहीं। और एक एक डिप लगा के उछल गया। अब बैंक निफ्टी के लिए हो ये रहा है कि अब ये जो मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये जो लाइन है ना, ये पहले इस लाइन को टच कर रहा था तो ये नीचे आ रहा था। अब मैंने इसको इस वाले कैंडल से जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यूं मान सकते हैं कि सारे कैंडल्स ये ट्रायंगल के अंदर है एट प्रेजेंट। तो अभी बैंक निफ्टी को सबसे पहला हर्डल इसको मिलेगा 57,800 पे। 57,800, 830 मान के चलो, 830 के ऊपर सस्टेन होने पर 57,900, 58,000 ही पकड़ लो चलो। तो 57,830 या 850 पार करने पर 850 विल बी अ फर्स्ट हर्डल। और उसके बाद में 58,000, 58,000 पार करके क्लोज दे देता है या सस्टेन हो जाता है, देन बैंक निफ्टी इज मूविंग टुवर्ड्स 58,500 600। ठीक है, यहां फिर तो ये ऊपर ही निकलेगा। नीचे में सपोर्ट इसलिए मैं मान के चल रहा हूं बिकॉज ये जो लाइन है ना, यहां से जो मैंने यहां पे कनेक्ट किया हुआ है ना, कोई कैंडल इस लाइन के पास भी नहीं आया है। और यहां पर जो ये सारे कैंडल्स आए तो उन्होंने इस लाइन पे ही जो है बाइंग पकड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल जो है सपोर्ट का काम कर रहा है ये वाला लाइन, और ये ऊपर की तरफ ही निकल रहा है। तो 57,850 से लेके 58,000, ये 150 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस होगा। इसको पार करने पर आपको ये सीधा लेके जाएगा 58,500 600 की तरफ। तो हमारा जो कॉल है मेरे हिसाब से उसी वक्त हम बुक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात हुआ। एफएमसीजी का एक बार सेक्टर का चार्ट देखते हैं। नीचे से इसने 200 पॉइंट का रिकवरी दिया है। अब 200 पॉइंट का रिकवरी आया ना, इसलिए आपको इसका स्टोकेस्टिक 4 4 साढ़े 4 पे दिख रहा है, नहीं तो ये सुबह में 1.5 हो चुका था। अब सेक्टर का स्टोकेस्टिक 1.5 होना यानी कि स्टॉक तो छोड़ो, सेक्टर पूरा ओवरसोल्ड है। और जब ये दौड़ेगा ना
ये बड़े बड़े कैंडल बना बना के दौड़ेगा। ये तीन तीन दिनों में यहां तक लाके खड़ा कर सकता है आपको 49,000 या 50,000 के आसपास। 3-4 हजार 3 दिनों में भागना एफएमसीजी के लिए इज नॉट अ बिग डील। और इसके सारे स्टॉक्स भी इस जंगली वे में ही भागते हैं। तो मुझे एफएमसीजी में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो मतलब चलेगा। बस तकलीफ ये है कि निफ्टी आज इसने वापस ये ग्रीन लाइन के ऊपर तो आ गया। ये जो 130 का सपोर्ट था, कल इसने ये सपोर्ट तोड़ा, उसके नीचे क्लोज किया। क्यों क्लोज किया पता नहीं। आज एक छोटा सा लो और बनाया, यानी कि कल का लो था 24,090 का, क्लोजिंग भी कल का वही था, यानी कि कैश का क्लोजिंग था। और आज का जो लो है वो है 24,076, यानी कि 14 पॉइंट के लिए आज एक नया लो बना। और लो बना के खींच लिया। इसमें सबसे बड़ा हाथ आईटी का था। आईटी इंडेक्स इज अप अबाउट 1060 पॉइंट। और इसने फिर एक ब्रेकआउट जैसा दिया है इस लाइन के ऊपर। मंडे को इसका कंफर्मेशन आना चाहिए। अगर मंडे को भी ये ब्लू लाइन के ऊपर ही क्लोज कर रहा है, देन आईटी इज मूविंग टुवर्ड्स दिस लेवल। यहां से करीब करीब 4,500-5,000 पॉइंट की रैली आईटी दिखाएगा। और देखिए ऐसे जो हैवी वेट सेक्टर है ना, जैसे कि आईटी हुआ, बैंकिंग हुआ, एफएमसीजी हुआ, ये ही इंडेक्स को एक ब्रेकआउट देंगे। इंडेक्स को ब्रेकआउट की बहुत जरूरत है। कोई एक ऐसी न्यूज, क्योंकि अभी अभी आप देखिए काफी समय से ट्रम्प इज ऑल्सो वेरी साइलेंट, ना वो नेगेटिव बोल रहा है ना कुछ पॉजिटिव बोल रहा है। क्रूड अपने हिसाब से एक रेंज में फिर अटका हुआ है। 75 से लेके $85 के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये $10 के रेंज में वो ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो कोई एक बढ़िया न्यूज आ गई मार्केट में, ये तीनों सेक्टर मिलके निफ्टी को ब्रेकआउट दे देंगे, और वो भी बहुत ही एकदम इजीली। और फिर मार्केट में एक वन साइड मूव आएगा। फिलहाल ये तीन सेक्टरों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैंकिंग तो चलो ठीक है, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ही कह रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक के लिए नहीं ये कर रहा। लेकिन आईटी हुआ, आईटी में हमारा टीसीएस का बाइंग था, वो फिलहाल हमारे भाव पे आया हुआ है। और एफएमसीजी, ये दो दो सेक्टर मुझे फिलहाल प्रॉमिसिंग लग रहा है फॉर दिस मंथ, सितंबर मंथ। और नहीं भागे इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक भागने नहीं वाले। इतना आप ध्यान में रखें। मैं आपको ऐसे दर्जनों एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे अगले महीने का ऑप्शन ये महीने में 0.90 हो गया था, यानी कि 90 पैसा हो गया था। और अगले महीने जब वो स्टॉक ने मूवमेंट पकड़ी, वही 90 पैसे वाला ऑप्शन 50 रुपए जाते देखा है। ठीक है। स्टॉक वॉज लोरा। और ये मैंने आपको 2-3 बार बताया हुआ है ऐसे अलग अलग स्टॉक को लेके, कि भाई हमने अगले महीने का ऑप्शन लिया था, उसका प्रीमियम ये लोग ने तोड़ मरोड़ के एक पे लेके आए, एक से नीचे लेके आए, और एकदम से उसको उछाला। और वो 1 रुपए वाला 50 रुपए बना हुआ है, एक रुपए वाला 20 रुपए बना हुआ है। तो अगले महीने का ऑप्शन है, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि कोई न्यूज या कोई बात चल क्यों नहीं रही है मार्केट। ना अच्छी चल रही है ना बुरी चल रही है, बस सुबह उठो, लाइक मार्केट ओपन होता है, गैप अप हुआ तो गैप अप, गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन, और फिर साइडवेज हो जाता है। पूरा गेम जो है वो गैप अप गैप डाउन में खत्म हो रहा है, या फिर बचा कुचा गेम जो है वो 3:15 के बाद खत्म हो रहा है। 3:15 के बाद भी ये तय कर पाना बहुत इम्पॉसिबल सा है कि मार्केट किस तरफ निकलेगा। वो निकलने के बाद पता चलता है कि ओके अभी अगले दिन कब कहाँ ओपन हो सकता है, और फिर वो वहां पे ओपन भी नहीं होता। तो निफ्टी के पीछे पड़ने की बजाय जहां आपको मूवमेंट दिखे, निफ्टी में देखो, निफ्टी में एक्चुअली में मूवमेंट नहीं है। ठीक है, स्टॉक है मूवमेंट। 100 110 पॉइंट के रेंज को रेंज नहीं बोलते। ठीक है, स्पेशली इन निफ्टी टाइप ऑफ सेक्टर। तो लिक्विड कहाँ पे फिलहाल है, मतलब कहते हैं ना एक 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 लिक्विड मूवमेंट, तो वो आपको बैंक निफ्टी में दिख रही है। और कुछ समय में आपको स्टॉक्स में दिखेगी, जैसे ही ये स्टॉक्स की
मूवमेंट में एक शुरुआत होगी, मूवमेंट की शुरुआत होगी। पॉसिबली मुझे लगता है मंडे को ही हो जाएगी, मंडे से हो जाएगी मतलब। एंड अगर हम इसका वीकली चार्ट निकालें, एफएमसीजी का वीकली चार्ट कहता है ये 3 ब्लैक क्रोस बना रहा है। थ्री व्हाइट सोल्जर्स बनके 50,000 से लेके 51,000 इसी महीने में आने की ताकत रखता है। आने को तो ये दो 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 हफ्ते में भी आ जावे, पर मुझे फिलहाल आई एम प्रीटी श्योर कि ये 47,800 के इर्द गिर्द अगले फ्राइडे तक आ जाना चाहिए। देयर देयर हैज टू बी ग्रीन कैंडल की तैयारी फ्रॉम दिस वीक, फ्रॉम कमिंग वीक। मुझे एफएमसीजी में आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपको इसी मंथ में, सितंबर मंथ में मतलब एटलीस्ट आपको 50,000 के आर पार तो दिखाई देगा। अभी फिलहाल चल रहा है 46,000, 46,800 कुछ चल रहा है, तो मे बी 50,100, 200 या 50,500 यहां तक मुझे लग रहा है निकल सकता है। देखते हैं, टेक्निकल तो ये बोल रहा है कि निकलना चाहिए, एक रिवर्सल बहुत ही नजदीक है इसका। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और आईटी को एक बार देखते हैं। आईटी ने चलो यहाँ पर भी जो है एक ब्रेकआउट जैसा ही दिया है। बस ये एक कंफर्मेशन मिल जावे, अगले हफ्ते की क्लोजिंग भी ये ब्लू लाइन के ऊपर आती है, तो विद इन 1 और 2 वीक्स ये आपको ये वाला लेवल दिखाते बनेगा। 35,000 समथिंग कुछ आना चाहिए। मार्केट में मुझे कोई गिरावट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि भाई, क्योंकि अगर उसको गैप फिल भी करना है ना, तो वो गैप फिल आराम से करेगा, वो इतना घाई में नहीं है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी इतना घाई में नहीं है, वो आराम से गैप फिल करेगा। तो गैप फिल के लिए मंदी में रहना इज नॉट एडवाइजेबल। हाँ, जब वो वहां पे आ जावे तब देखेंगे, तब वहां पे बाइंग ही बनेगा उसका। तो ये बात है। तो देखिए, अभी आज तो कुछ ज्यादा ऐसा कुछ बोलने जैसा है नहीं, बिकॉज मार्केट में क्या हुआ है ये आप सब जानते ही हैं। तो वी हैव गॉट सम पोजीशन जो हमारी लॉन्ग में है। एंड क्रूड तो आज हमने बुक कर लिया। और बस अभी हमारा, अच्छा, मैंने सुबह कहा था कि बुलियंस जो है गोल्ड सिल्वर थोड़ा मंदे मंदे रह सकते हैं, एक्लिप्स का असर पड़ेगा। एक्लिप्स 12:30 बजे खत्म हुआ है और उसके बाद में ये मूवमेंट आई है, गोल्ड सिल्वर में थोड़ी तेजी की मूवमेंट आई है। ठीक है, थोड़ी तेजी की मूवमेंट आई है, लेकिन वो तेजी की मूवमेंट, मैंने मेरा व्यू मंदी का था इस वजह से, बिकॉज ऐसा कुछ न्यूज है। ठीक है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ न्यूज है कि गोल्ड सिल्वर पे, गोल्ड पे खास करके इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी। और अगर ऐसा हो रहा है देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ क्रैश इन गोल्ड। तो इस न्यूज के बेस पे मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव था। वो पिछले 2-3 दिनों से नेगेटिव चल रहा है, टेक्निकली भी नेगेटिव चल रहा था, लेकिन चलो हमने हमारा पोजीशन बुकआउट किया हुआ है, तो ठीक है। अगर ये ऊपर भी बढ़ रहा है तो जैसे लगेगा कि भाई ये लेवल पे पोजीशन बनाई जा सकती है तो देखेंगे, अदरवाइज आज कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात है। और और दूसरी बात ये है कि जो मैंने अभी दोपहर वाले वीडियो में बताया था कि संडे तक जो है आप में से जो भी लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना चाहे तो डिस्काउंटेड रेट पे ले सकता है। क्योंकि फ्रॉम मंडे द लाइफ टाइम मेंबरशिप मेरे मुंह से अब नहीं निकलेगा, बिकॉज वो सर्विस बंद हो जाएगी। वो सर्विस सिर्फ और सिर्फ मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए ही रहेगी। कोई न्यू क्लाइंट अगर आना चाहे तो या तो वो फिलहाल 3 महीने में या 6 महीने में एनरोल करे या 1 साल में एनरोल करे। ठीक है, उसके बाद वो लाइफ टाइम में शिफ्ट कर सकता है। ठीक है,
तो अभी अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो 13,000 में इक्विटी ज्वाइन कर सकते हैं एंड 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संडे तक, यानी कि 30 अगस्त तक। 31 अगस्त को लाइफ टाइम मेंबरशिप इज नॉट अवेलेबल फॉर न्यू मेंबरशिप। तो दिस इज द फाइनल कॉल। और दिवाली के बाद में ये 3 महीना, 6 महीना, 1 साल वाला कुछ नहीं रहेगा। देयर विल बी वन स्मॉल प्लान, देयर विल बी वन प्लान फॉर मे बी 1 साल का होगा या 6 महीने का होगा, लेकिन उसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, वो मैं कुछ दिनों में आपको बता दूंगा। और वो उसकी उसकी शुरुआत होगी दिवाली से, यानी कि उसकी काउंटिंग होगी दिवाली से। ठीक है, तो ये एक बात है। और बाकी फिलहाल अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो 3 महीने का मेंबरशिप 3,000 में कर सकता है, 6 महीने का मेंबरशिप 5,000 में कर सकता है। तो 3 महीने और 6 महीने में आपको इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, और 1 साल का मेंबरशिप होगा 9,000 का, उसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, और वन टाइम पेमेंट होगा फिलहाल 13,000 का फॉर इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो संडे तक आप एनरोल कर सकते हैं। एंड वन टाइम पेमेंट होगा 22,000 का फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप, और इसका भी जो है आपको संडे तक का ही टाइमिंग है। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। और जो भी आप ज्वाइन करना चाहो मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज करिएगा, और आपका नाम मेंशन करके आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप बताइएगा। ठीक है, एंड अच्छा, बाकी जिनकी जो पोजीशन है लॉन्ग में, होल्ड इट, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मंडे देखते हैं किस तरह से मार्केट पेश आता है, और कल एक मुलाकात करेंगे अगर कुछ न्यूज वगैरह कुछ आती है, ऐसा कुछ भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात हुआ तो। अदरवाइज हम संडे को मिलेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी जो भी होगा संडे को एक बार फिर से जो है लेवल से एक बार रिवाइज कर लेंगे। और तब तक आप में से जो लोग भी लाइफ टाइम में आना चाहे व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।